ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा, जय महाकाली। तो आज टॉपिक है, अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 3 नवंबर शुक्रवार के लिए है ये हमारा पहला रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट टू इट। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड इसके पहले हम आगे बढ़े करते हैं थोड़ा सा ध्यान। आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड शुरुआत करते हैं डायरेक्टली टैरो से, एवरीडे विच टैरो। ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड ओके, चलो कुछ कार्ड आ गए। 6 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 3 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, 7 of Cups, ठीक है, Cancer, Scorpio, Pisces, 10 of Swords। 4 कार्ड तो आ चुके हैं। ठीक है, ओके, ये भी हम लेते हैं। Wheel of Fortune, 9 of Wands, एंड ये है Knight of Wands। ठीक है, टोटल 7 कार्ड तो हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। सो लेट्स कनेक्ट। ठीक है, देखो भाई, अगर हम अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसे हो रही है या फिर हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं। ये व्यक्ति जो है वो अपने आप को आपसे जुदा नहीं करना चाहता और किसी किसी मामले में शायद जुदा हो भी चुका है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ? देखो भाई, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स भी आ चुका है। दोनों एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पे जुदाई का एहसास होता है, या फिर कि भाई कहीं मैंने किसी को चोट तो नहीं पहुँचाई, कहीं मेरे वजह से कोई रो तो नहीं रहा, कहीं मेरे कारण वो अपने आप को दोष तो नहीं दे रहे हैं। वो चीज़ यहाँ पे आती है। देखो, इस पर्सन के लिए अगर हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करें तो हम कह सकते हैं ड्रीमर। ठीक है, इसकी फैंटेसीज बहुत सारी है। हो सकता है कि शायद वो प्यार के तलाश में आगे चल पड़ा है या फिर रिश्ते के तलाश में आगे चल पड़ा है, बट इसको नहीं पता कि जाने अनजाने में ही सही वो किसी का दिल इतना भी कैसे दुखा सकता है। ठीक है, 7 ऑफ कप से बहुत सारी इमेजिनेशन है, मुझे ये करना है, वो करना है, प्यार का अनुभव लेना है, या फिर मैं किसी के लिए सिर्फ एक फ्रेंड हूँ तो उससे क्या होता है। इसके पहले रीडिंग आया था जिसमें एक कार्ड आ गया था फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, है ना, अगर आप याद करें तो वही बात यहाँ पे हमें दिख रही है। देखो, इसके हिसाब से व्हील ऑफ फॉर्चून कभी भी आ सकता है, तो उसको रेडी रहना चाहिए। मतलब मे बी इसके जो ग्रह तारे हैं वो शायद बहुत जल्द बदल भी सकते हैं। अब बदलाव दोनों तरीके के होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। बाकी अगर हम बात करें, यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दोनों ही वॉन्ड्स यानी कि एक्शन के कार्ड्स है। भाई ये बेसिकली नहीं समझ पा रहे हैं कि रिश्ते की शुरुआत कहाँ करनी है, रिश्ते को ख़त्म कहाँ करना है। तो अगर आपके मन में सवाल है कि कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, क्या उसने रिश्ता सच में मुझसे तोड़ा है, तो उसको नहीं पता कि भाई क्या जवाब दे। क्या इसने ये हरकत पहले भी की थी या इसकी अभी की जो हरकत है वो फाइनल है, ये भी उसको नहीं पता। वो कहीं ना कहीं खुद में ही डामाडोल हो चुका है। उसके पास खुद के लिए भी जवाब नहीं है। क्यों? बिकॉज उसको नहीं पता व्हील ऑफ फॉर्चून कब काम कर रहा है। क्या पता आपके साथ ही उसका व्हील ऑफ फॉर्चून जग जाए, तो उसको नहीं पता। हालांकि 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो ये भी एनर्जी हो सकती है कि भाई किसी का दिल टूटा है, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स सब कुछ खत्म ही हो चुका है। तो दोनों एनर्जी के बीच मेरे हिसाब से आप भी फंस चुके हो और शायद ये पर्सन भी फंस चुका है। लेकिन हर एक के साथ ऐसी चीजें नहीं है। क्यों? बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करें या फिर कोई अगर बीच में आ जाए, आपका कोई फ्रेंड हो या फिर अगर आप मैरिड हो तो कोई रिश्तेदार या फिर ऐसा कोई पर्सन जो बीच बचाव कर सके, तो वो आपको बता सकता है कि भाई देखो, आप दोनों के कारण ही तो ये रिश्ता बना है। इस रिश्ते को टिकाना अब आप दोनों के कंधे के ऊपर है। तो आप खुद ही सोचो आपको क्या करना है। एंड वही एनर्जी हमें फिलहाल दिखती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली क्या ओरेकल मिलते हैं, जो देखो पहला है क्रॉस बॉर्डर्स। ठीक है, यानी कि आपकी और इनकी जो सोच है उसमें डिफरेंस दिख रहे हैं, या फिर कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि मैं बॉर्डर के नज़दीक हूँ, यानी कि मैं आपका साथ दे भी सकता हूँ और सोचा तो रिश्ता छोड़ भी सकता हूँ। तो
ये क्यों आ रहा है? फैंटेसीज, इसको अपनी फैंटेसीज कंप्लीट करनी है, लेकिन कौन सी फैंटेसी कब कंप्लीट होगी ये इसको खुद को भी नहीं पता। तो शायद इस पर्सन के मन में बहुत चीज़ें चल रही, इसके कारण ये बौखला गया है। डोंट रश टू कंक्लूजन येट, ये उनके लिए कार्ड आ गया, मतलब कि भाई कंक्लूजन या फिर निर्णय अभी नहीं लेना है, और ये पर्सन बिल्कुल वही कर रहा है, ये अभी कोई भी निर्णय ले नहीं रहा है, बट जिस तरह से बिहेव कर रहा है आपको थोड़ी हरकत, थोड़ा दर्द तो हो सकता है। हैव पेशेंस, जो आपके लिए कार्ड आ चुका है कि आप अभी अपनी हिम्मत मत खो, बिकॉज देखो आपका काम है इनको समझाना, इनको सपोर्ट करना। अगर ये इससे समझते हैं, सुधर जाते हैं, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके फेवर में आ जाती है ना। वही चीज़ हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट जो है यस यू कैन, अगर आपको उनसे बातचीत करनी है या फिर रिश्ते को आगे बढ़ाना है, आप बढ़ा सकते हो, कोई नहीं यहाँ पे आपको रोकने वाला या फिर टोकने वाला। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर हम इस रीडिंग का थोड़ा सा अनुशासन देखें कि क्या हमें समझ मिली है, तो ये व्यक्ति बेसिकली बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। हो सकता है ये आपको कह सके कि भाई मेरी ऐसी ऐसी इच्छाएं हैं, क्या आप मेरी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। इसके पहले जो रीडिंग था उसमें आ गया था बॉर्डर्स या फिर लिमिटेशंस, आप उसके ऊपर लिमिटेशंस अगर थोप रहे हो, तो इस रीडिंग में आ रहा है कि मुझे लिमिटेशंस में नहीं रहना, मुझे वो सब करना है जो मेरा करने का मन है। हो सकता है ऐसी चीज़ें जिनके लिए फ़िलहाल आप रेडी नहीं हो, या फिर विदाउट कमिटमेंट आप ऐसी चीज़ें करने को रेडी नहीं हो सकते। लेकिन किसी भी हालत में अगर आपको एक पर्सन अच्छा लगता है, तो आपके लिए कार्ड आ गया है हैव पेशेंस, और अगर आपको वो सारी चीज़ें करनी है आप कर सकते हो, यस यू कैन, बट अल्टीमेटली निर्णय कौन करेगा? आप करोगे। उसके बाद अगर ये पर्सन रुका या फिर चला गया, इससे जो होने वाला हर्ष है या फिर दुख है, ये आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए डोंट रश टू कंक्लूजन है, डायरेक्टली किसी भी निर्णय पे मत आ जाओ। पहले ये ध्यान में रखो कि फिलहाल ये व्यक्ति और आप दोनों अलग अलग छोर पे खड़े हो। कहे तो ये भी आपके छोर पे आ सकता है, कहे तो आप भी इसके छोर पे जा सकते हो, बट उसके पहले ही अगर ये निकल गया तो आप क्या करोगे? नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन ने पेशेंस देखे हैं, बट अब ये पेशेंस लूज कर रहा है, तो उसे उसकी ज़िंदगी में शायद हैपनिंग चाहिए। अगर आप सेक्सुअली इस कार्ड को कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं मे बी ये सेक्सुअली कनेक्ट करना चाहता है, डिफरेंट सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस शायद लेना चाहता है। दूसरी बात, मे बी उसे एक्सपीरियंस लेना है रिलेशनशिप का, कि लोग कैसे होते हैं, या फिर वो रिश्ते में क्या करने के लिए रेडी होते हैं, कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। तीसरी बात में भी ये अभी या फिर इस रिश्ते में इजीली आपका कहना नहीं मानने वाली, या फिर इजीली इनको कमिटमेंट नहीं देनी। ठीक है, इनके हिसाब से मैं वेट करूंगा, या फिर जब मेरा मन होगा तभी मैं हाँ करूंगा, उसके पहले नहीं। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही ले लीजिए। टिल देन सी यू, टेक केयर।